अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली टेको। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम उम्मीदवार अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी तार परवेज़ अंजम साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने टाइम दिया, बेहद मशकूर हूँ जी। सबसे पहले चौधरी साहब आप अपना तारुफ करवाएं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है कितनी है आपकी, और आप तालीम को अपने इलेक्शन कैंपेन में इंतखाबात में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जी मैंने 84 में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था। वहाँ भी मैंने स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, तो सारी ज़िंदगी मेरी पॉलिटिक्स में गुजरी है। 88 में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टोबा टेक सिंह में मैंने एज ए वर्कर काम किया। फिर 90 में मैंने लोकल बॉडी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किया। 98 में मेंबर ज़िला कौंसल फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट हुआ। फिर 2001 में मैं नाज़म यूनियन कौंसल 24 जंग रोड पर, वहाँ मैं नाज़म इलेक्ट हुआ। 2002 में टोबा टेक सिंह चेयरमैन मार्केट कमेटी में मुंतखब हुआ और 4 साल मैंने एज ए चेयरमैन मार्केट कमेटी टोबा सर्व किया। उसके बाद 2007 में ये पाकिस्तान पंजाब इरीगेशन ड्रेनिंग अथॉरिटी नहरी निज़ाम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी सिस्टम था, जिसमें पर्टिकुलरली जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन और उनको अख्तियारात देने का एक बहुत बड़ा अमल था। उसमें मैंने इलेक्शन थोड़ा राजबाहा का कॉन्टेस्ट किया और मैंने विन किया। 4 साल एज ए प्रेसिडेंट मैंने वहाँ लोगों के नहरी पानी के मसले को जितना भी एफर्ट कर सकता था मैंने किया और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। 2008 में फिर मैंने पहली मरतबा सूबाई इलेक्शन एमपीए के लिए टोबा टेक सिंह की इसी सीट से, उस वक्त ये 86 पीपी थी जबकि आजकल ये 121 पीपी है, तो मैंने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। 13 और 18 का इलेक्शन मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया। तो फिर 2018 में मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किया था एज ए आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन इशफाक साहब की मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, उनके कहने पर मैंने फिर इलेक्शन विड्रॉ किया था। इस दफ़ा फिर मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ पीपी 121 से। मेरा इंतखाबी निशान मोर है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी एक अवामी नुमाइंदा किसी हलके से इलेक्ट होकर जब असम्बली में जाता है तो वो उस इलाके के लोगों की जो पॉलिटिकल शऊर होता है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर ऐसे नुमाइंदे चुनकर हम भेजेंगे असम्बलीज में जो जाकर सुम्मुम बुकमुम बनकर बैठे रहेंगे, जो कानून साजी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो रूट्स लेवल से लोगों के मसाइल से आगाही नहीं रखेंगे, वो उनके सोल्यूशन के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरा बिलोंग देहाती इलाके से है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने पॉलिटिकल एफर्ट्स के तौर पर एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर गुजारी है। मैं तमाम दही और शहरी जितने मसाइल हैं उनसे मुकम्मल आगाही रखता हूँ। मेरा क्लेम है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो एट द सेम टाइम एक सोशल रिफॉर्मर होता है। उसके जहन में मुख्तलिफ मसाइल की जो हल होता है वो उसे अपने जहन में उनके मसाइल के हल ढूंढता है। पर्टिकुलरली मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे किसी ऐसी मकाम पर पहुँचाए तो टोबा टेक सिंह के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, टोबा शहर में हमारा जो शोरकोट बाज़ार है, मेरी ख्वाहिश है कि उसकी जो रेलवेज लाइन के साथ जो हमारी जगह रेलवे की है उनसे बेशक हम उनसे रेंट पे लीज पर लेके उसको। जो जब आपने बहुत ज़बरदस्त अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बता दिया, तालीम याफ्ता बहुत ज़बरदस्त मसलन तालीम आपके पास मौजूद है। तालीम याफ्ता लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। अवाम के मसाइल को असम्बली में जाके बयान करना और गुफ्तगू का अंदाज़, हमने आपका गुफ्तगू का अंदाज़ सुना, बहुत ज़बरदस्त आपको मलका हासिल है, अल्फाज के ऊपर कंट्रोल का। आपकी तालीम बताती है कि आप वाकई अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि दावे तो सारे उम्मीदवार करते हैं, जैसा कि आपका इंतखाबी निशान मोर है, आप इलेक्शन में लोगों के पास जाते हैं,
तो आपने क्या इसके लिए पहले मेहनत भी की थी कि आप अभी शुरू किया आपने सियासत का काम जो है, मसलन इस इलेक्शन में निकले हैं आप? देखिए, बात यह है कि जब 1998 में मैं फर्स्ट टाइम मेंबर ज़िला कौंसल इलेक्ट हुआ था, तो मैंने उस वक्त हमारे मियाँ साजिदुर रहमान चेयरमैन ज़िला कौंसल बने थे। तो मैं अपोजिशन में बैठा था। अपोजिशन में बैठकर मैंने वो जो टेनोर था एज ए मेंबर, हालांकि मेंबर इलेक्ट होने के बाद हर बंदा समझता है कि मेंबर इलेक्ट होने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी जी। तो मेंबर इलेक्ट होने के बाद हर बंदे की ये चाहत होती है कि वो जो हुकूमती बेंचेस है वहाँ बैठे और वहाँ से मराद ले। लेकिन मैंने प्रेफर किया था कि मैं अपोजिशन में बैठूं, मैं मसाइल को जो है उन्हें उजागर करूं और चेयरमैन साहब को वॉच करूं, वहाँ के जो अमल हो रहा है उसको वॉच करूं। उसके बाद 2001 में मैं नाज़म बना 25 यूनियन काउंसिल का। तो यकीन जाने कि जब मैं नाज़म बना हूं, इशफाक साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़म लकीली हमारे थे, तो मैं समझता हूँ मेरे अपने देहात में, मेरी यूनियन काउंसिल के देहातों में जितने मसाइल थे, ना वहाँ रोड स्ट्रक्चर थे, ना वहाँ कोई बुनियादी सहूलियात थी। मैंने एक सिस्टम के तहत अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम विलेजेस में नाली, सोलिंग, स्ट्रीट लाइट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बच्चों की एजुकेशन, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में जो मैंने अपनी पॉकेट से फ्राहम की, जो जब फंड्स अवेलेबल नहीं होता था, लोगों से कंट्रीब्यूट करके ये अमल किया है। तो मेरा बिलीव है कि इन इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, इन सीटों पर आके बैठ जाना, ये मीनिंगलेस है जब तक आपके ज़हन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और उन मकासद को हासिल करने का आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं। वही कौमें आगे बढ़ती हैं। अब मैं अक्सर लोग दोस्तों से कहता हूं कि मलेशिया, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मलेशिया और इंडोनेशिया का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। मलेशिया के एक छोटे घर में 13 बहन भाइयों में एक महातर मोहम्मद पैदा हुआ, जिसने अपनी स्ट्रगल से आज मलेशिया की तरक्की हमसे बहुत ज़्यादा है। तो लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप का मकसद ही ये होता है कि वो अपनी आवाम को मोटिवेट करे, उनको अच्छी राहों पे लेके चले, एजुकेशन को बढ़ाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा टोबा टेक सिंह से तल्लुक़ है और मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि हमारा टोबा टेक सिंह का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन टोबा टेक सिंह के मसाइल नहरी पानी के हवाले से भी हैं, दूसरे सीवरेज के मसाइल के भी हैं, हेल्थ के भी हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम मुझे अपने एतमाद का वोट देंगे, ताकत तो अवाम के वोट से मिलनी है, क्योंकि ये सिस्टम की बेसिक रूह है। जी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे असम्बलीज में जाने का मौका दिया, तो जो मुझसे पहले असम्बलीज के एमपीज रहे हैं, डिफरेंस फील होगा आपको, वहां आपको आपकी नुमाइंदगी होती हुई महसूस होगी। ये नहीं होगा कि जो जाते हैं इजलास से होके आ जाते हैं। कभी किसी ने हमारे टोबा टेक सिंह के, जो हमारे मुझसे पहले 2 एमपीज 4 एमपीज रहे हैं, कभी किसी का किसी पॉलिसी मैटर पर बयान सुना है किसी ने आज तक? क्योंकि लोगों में इतनी वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती। चौधरी साहब, यहाँ पे कुछ सवाल आ जाते हैं कि टोबा टेक सिंह के लोगों में एक आवाज़ है कि यहाँ पे हमेशा एक मरतबा एमपी होता है, दोबारा वो कामयाब नहीं होता। तो ये निज़ाम कहते चल रहा है। तो अगर आप कामयाब होते हैं तो क्या आपका मसलन तरीका आवाम से मिलने का उसी तरह रहेगा जैसे ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज़ में हुई है? हम यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कॉलेजेस से स्टूडेंट यूनियन का मैं नुमाइंदा रहा हूँ। तो एक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो जाती है ना, एकेडमिक इंस्टीट्यूट से, वहाँ से जो बच्चे ट्रेंड होकर निकलते हैं, तो मेरी तो पूरी लाइफ, अब तो मैं 64 ईयर्स का हो गया हूँ, सारी लाइफ उम्र गुजरी है इसी दस्त की सज्जादी में। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट होने के बाद अक्सर मसलन लोग जो है वो शहर के अंदर अपना इलेक्शन का दफ्तर भी बंद कर देते हैं, वो दूर चले जाते हैं ताकि लोगों से मिलना मिलाना कम हो जाए। ज़्यादा लोगों से वो मिलते नहीं हैं, वो उनको राब्ते में नहीं रहते। लोग अपने मसाइल के लिए किसके पास जाएं, ये बड़ा मसला बन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही निशानदेही की है, इस बारे में मैं टोबा टेक सिंह वालों से भी कहता हूं कि वो लोग जो इन बातों पर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ से मैंडेट लिया है लेकिन वो उनकी हाज़िरी नहीं होती या लोगों से अवामी राब्ते में नहीं रहते, ये डिफरेंस तो लोगों को करना है।
इंशाल्लाह मेरा ये प्रॉमिस है लोगों के साथ, अल्लाह ने आपकी दुआओं से, आपके तौबत से अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो इंशाल्लाह मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, मैं तो खुश अवाम में रहता हूँ, लोगों में बैठकर ही तो मेरी मैं समझ तो मेरी ऑक्सीजन ही दोस्त है, अवाम है, जिनसे हमने ये मैंडेट लेके आगे जाना होता है, और इंशाल्लाह उसमें बदयांती नहीं होगी, पूरी ऑनेस्टली सर्व करेंगे अपने लोगों को इंशाल्लाह। तो जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, लेकिन ये कि मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है वो सियासत के जब इंतखाबात के ऐलान होते हैं उस वक्त वो जनाज़ों पे भी जाना शुरू कर देते हैं, फौतगियों में भी जाना शुरू कर देते हैं, उससे पहले उनका अवाम के साथ अक्सर देखा गया रब्ता नहीं होता। तो ये क्या वजह होती है, इसकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। माशाल्लाह आपका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है बात करने का। देखिए, मैं पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि 2008 में जब मैंने एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मेरे गांव में एक मिसहैप हो गया था, जिसको उसके बाद कुछ मेरा भी यहाँ से मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन को प्रेफर किया। अब बच्चे मेरे माशाल्लाह, मेरे बेटे ने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से और एडिनबरा यूनिवर्सिटी से एमएस कर लिया, बेटी ने एमबीबीएस कर लिया। सारे मैं बच्चों की जिम्मेदारियों से बरियुज़्ज़मा हो गया हूँ, बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये गिला मुझसे कभी भी नहीं आएगा। मैं अपने अवाम से कमिट करता हूँ कि जीत कर हार कर दोनों शक्लों में मैंने अवाम में रहना है, और मेरा बिलीव है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे। ये किसी भी अवामी लीडर की, अवामी वर्कर की, ये बुनियादी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसे अवाम ही से तायद मिलती है और अवाम ही के पास जाना होता है, तो अवाम ही में रहकर वो आगे बढ़ता है इंशाल्लाह। आखिरी सवाल करते हैं कि आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और अपने इंतखाबी निशान के बारे में ज़रा वाज़े तौर पे अवाम को बताइएगा। जी, मेरा इंतखाबी निशान मोर है, बड़ा खूबसूरत जानवर है। तो इंशाल्लाह ताला ये सिंबल है खूबसूरती का, इनोसेंसी का। तो इसको 8 फरवरी को मोर पर मोहर लगाएं, कामयाब करें। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीत कर हम आपको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से सर्व करेंगे। मैं आखिर में एक शेर अर्ज़ करता हूँ, सजदे में जबी सीने में पंदारे खुदाई, अब के आए हैं काबा में हम किसी और तरह से। इंशाल्लाह कामयाबी के बाद आपको बेहतर सर्विस दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ चौधरी ताहिर परवेज़ अंजम साहब मौजूद हैं और इनका इंतखाबी निशान मोर है। इंतखाबात में आपने अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है कि आपके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।